नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नैनीताल जिले के रामनगर में G20 सम्मेलन आज से शुरू, 17 देशों के 38 प्रतिनिधि पहुंचे। उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान और लोक नृत्यों से विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में स्थानीय लोगों के पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म करने के निर्देश दिए। और देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद FRI में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कल से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले के रामनगर में G20 सम्मेलन आज से शुरू हो गया है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए 17 देशों के 38 प्रतिनिधि पहुंच गए हैं। इससे पहले आज दोपहर को पंतनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर विदेशी प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान और पहाड़ी टोपी भेंट की गई है। इस मौके पर छोलिया नृत्य की भी प्रस्तुति दी गई। विदेशी प्रतिनिधियों ने भी नृत्य में भाग लिया। विदेशी मेहमानों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पंतनगर से रुद्रपुर के एक निजी होटल में ठहराया गया है। अतिथियों को भोजन में प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को भी परोसा गया। इसके बाद विदेशी प्रतिनिधियों को सड़क मार्ग से होते हुए रामनगर लाया गया। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर का दौरा किया। उन्होंने G20 कार्यस्थल के समीप रूपांतरण के माध्यम से बनाए गए स्कूल का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से प्रदेश को विश्व में नई पहचान मिलेगी। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उसमें से 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है। पहली बैठक रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो PSC लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। गौरतलब है कि G20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार कल सुबह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। करदाताओं को अधिक समय प्रदान करने के लिए पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार पैन लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकरणों को बिना किसी प्रतिक्रिया का सामना किए सूचित कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अपने मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री के लिए देश भर की लगभग 9,000 विद्यालयों की सूची जारी की है। मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थानों का चयन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित लगभग 2,50,000 सरकारी विद्यालयों से किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना मनरेगा की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। सरकार ने इसके लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया है। इसके लिए ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बागेश्वर ब्लॉक में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान ग्राम प्रधानों को बताया गया कि अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किस प्रकार से संचालित करें। इसके बाद खंड विकास अधिकारी मजदूरी भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रस्तुति देंगे। खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी ने बताया कि मनरेगा के कार्यों की पहले ऑफलाइन उपस्थिति होती थी। अब MMS के प्रशिक्षण से मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता आएगी। अभी तक हमारे जो मनरेगा में उपस्थिति का ऑफलाइन का सिस्टम था, मस्टॉल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाती थी, उसमें भारत सरकार द्वारा MMS के माध्यम से उपस्थिति लेने का प्रावधान किया गया है, जिसके संबंध में आज जो हमारे सक्रिय महिलाएं हैं और जो हमारे ग्राम पंचायतों के वॉलंटियर्स हैं, उनका एक प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से उन्हें MMS के संबंध में जो तकनीकी जानकारियाँ वो प्रदान की जाएंगी। इस ऑफलाइन से ऑनलाइन में परिवर्तित करने का जो सरकार का उद्देश्य है वो है इसमें जो पारदर्शिता है वो सुनिश्चित करना है। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में 12 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है। सामुदायिक भवन में पार्किंग, सभागार और कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
राज्य सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत आज जागेश्वर विधानसभा की तहसील गरुड़ाबाज में बहुउद्देश्य एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री राहत कोष से 13 लोगों को 1,42,500 रुपये और 6 चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को 27,000 रुपये की धनराशि वितरित की गई। वहीं 12 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के प्रमाण पत्र दिए गए। इसके साथ ही कई लाभार्थियों को अन्य सरकारी विभागों के द्वारा सहायता प्रदान की गई। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी चारधाम यात्रा के लिए स्थानीय लोगों के पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्थित, सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु चारधाम यात्रा के साथ राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों की भी जानकारी ले और वहां भी जाए। इसके लिए राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थलों के बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कल से शुरू होगी। इस कार्यशाला में 17 देशों के 225 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम पहले दिन प्रतिभागियों को मसूरी और राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण कराया जाएगा, जहां उन्हें चूना पत्थर खनन क्षेत्रों एवं खराब हुए परिदृश्य के पर्यावरण पुनर्स्थापना के लिए विकसित तरीकों को बताया जाएगा। दूसरे दिन 11 तकनीकी सत्र होंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 प्रमुख वक्ता 9 विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार पर प्रहार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 26वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश, जिसमें प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार किया था। केंद्र की सत्ता संभालते वक्त देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का वादा किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने सरकारी तंत्र से हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खात्मे का संकल्प लिया था। अपने इसी संकल्प को प्रधानमंत्री ने 27 नवंबर 2016 को मन की बात में कुछ यूं दोहराया है। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के पैसे, ये काले धन, ये बेहिसाबी पैसे, ये बेनामी पैसे, कोई न कोई रास्ता खोज करके व्यवस्था में फिर से ला दूं। वो अपने पैसे बचाने के फिराक में गैर कानूनी रास्ते ढूंढ रहे हैं। दुख की बात यह है कि इसमें भी उन्होंने गरीबों का उपयोग करने का रास्ता चुनने का पसंद किया है। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूँ, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। टिहरी जिला पंचायत की बैठक में आज आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 45 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट पारित किया गया है। बैठक में प्रतापनगर की जलकुर पंपिंग योजना से प्रभावित काश्तकारों के लिए 40 लाख रुपए जिला पंचायत से देने का निर्णय लिया गया। इस पेयजल योजना से 16 ग्राम पंचायतों को पेयजल उपलब्ध होगा।
श्री बद्री केदार समिति की बोर्ड बैठक में 76,25,76,618 रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। इस दौरान आगामी चार धाम यात्रा को लेकर भी विस्तृत कार्य योजना को स्वीकृति दी गई। वहीं बोर्ड बैठक में तय किया गया है कि विशेष दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से 300 रुपए शुल्क लिया जाएगा। तय किया गया है कि प्रोटोकॉल के तहत दर्शन के लिए आने वाले वीआईपी को मंदिर समिति के कर्मचारी ही मंदिर में दर्शन कराने और प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे वीआईपी सुविधा के नाम पर अव्यवस्था पैदा नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नैनीताल जिले के रामनगर में G20 सम्मेलन आज से शुरू, 17 देशों के 38 प्रतिनिधि पहुंचे। उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान और लोक नृत्यों से विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में स्थानीय लोगों के पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म करने के निर्देश दिए। और देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद FRI में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला कल से शुरू होगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। This